मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरी स्टाइल क्या थी पढ़ने की, और कॉलेज में पढ़ाता था तो स्टाइल क्या थी, वो दोनों आपको दिखा रहा हूँ। इसलिए इस तरह से पढ़ा रहे हैं, समझ गए होंगे। आप स्टूडेंट हैं तो कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं। आपने देखे होंगे कितने सारे पेजों का मटेरियल, मैंने डॉक्टर साहब के प्रश्नोत्तर भी पढ़े, और जो जो चीज़ ज़रूरत थी वो सब यहाँ ला कर रख दी, एक ही एट ए ग्लांस, इसको कहते हैं एट ए ग्लांस। इससे स्टडी अपनी मजबूत हो जाती है। एक बार आप पूरे चैप्टर को पढ़िए और कोशिश करिए कि एक चैप्टर का एक पेज से ज़्यादा ना हो। समय सार जी कलश टीका, मेरे पास मुश्किल से 10 या 15 पेज के नोट्स हैं, मुश्किल से, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन से कलश में क्या लिखा है। ये कहने का आशा ये है, आप विद्यार्थी हैं, विद्वान हैं, आपको एट ए ग्लांस पकड़ होनी चाहिए सब्जेक्ट की। प्रवचन ऐसा नहीं है कि अपन तैयार करके चले गए और अपने को आगे 2-4 गाथाएं, 2-4 प्रवचन अपन ने सुने हुए हैं, पक्के हैं अपने, और अपन प्रवचन कर आए, तो उससे आपको आनंद नहीं आएगा। पब्लिक तो आनंद लेगी, क्योंकि पब्लिक तो क्या कहें, उसे कसार खिलाओगे तो भी मजा आएगा, और मैसूर पाक खिलाओगे तो भी मजा आएगा। तो इसलिए दृष्टि आगे होगा, दिख रहा होगा आपको। अपन ने इसमें 3 शब्द लेने की कोशिश की, 4, पाप, पुण्य, धर्म और धर्मी। सीनियर विद्यार्थियों से यदि मैं पूछूं इसमें नए चक्र के कौन कौन से नए लगेंगे, तो पाप और पुण्य में उपचरित सद्बुद्ध, बिल्कुल सही। अच्छा, अब धर्म और धर्म की स्टार्टिंग, तो धर्म की स्टार्टिंग उपचरित सद्बुद्ध, और धर्म 100% की तरफ से लेता हूं 4 नंबर 7 नंबर 4 नंबर 7 नंबर, ऐसे आप घटाओ। तो पाप पुण्य में कौन कौन से नहीं घटेंगे, उपचरित सद्बुद्ध नंबर 1, आगे असद निश्चय है, बिल्कुल ठीक, और आगे हैं, नहीं अभी द्रव्य प्रकृति नहीं ले रहे, भाव, भाव बराबर आपका कहना, भाव, भाव अपेक्षा से, तो 3 नंबर 5 नंबर, और एक देश शुद्ध निश्चय है। क्यों, धर्म है आंशिक शुद्ध पर्याय, उसमें जो धर्म में आंशिक शुद्ध पर्याय, उसकी अपेक्षा से 3 + 6 बराबर है। ये तो आप समझ गए हो गए आप, इस तरह से आप पढ़ो। अब व्याख्या जब करोगे तो बहुत मजा आएगा आपको। मैं ये भी दिखाना चाहता हूं, टीकाकार ऐसे टीका करते हैं, मुझे तो मजा आएगा। एक आध बार मैं आपकी वर्कशॉप लूं अपन सब मिल करके, कि एक गाथा दे दी जाए, आप उसकी टीका करो, उसमें नए चक्र लगाइए, 4 अभाव लगाइए, षटकारक लगाइए आप उसमें 6 सामान्य गुण लगाइए, एक गुण में अनंत गुणों का रूप होता है, लगाइए। अब देखो एक टीका बन जाएगी जोरदार। और अब इस एंगल से आप पढ़ना टीका, आपको टीका में स्टाइल मिलेगी जो मैंने अभी आपको बताई। खासतौर से जो सीनियर विद्यार्थी वो समझ भी गए होंगे, और जूनियर हैं वो फिर इस पर चर्चा करें बार बार। मैंने एक आध बार जब हम आपको टीकाएं पढ़ाएंगे, वैसे तो विद्वान पढ़ाते ही हैं आपको, आप गौर से देखो। जैसे 16 नंबर की गाथा चल रही है प्रवचन सार जी की, देखो षटकारक का प्रयोग कर लिया। समय सार जी में भी जगह जगह षटकारक का प्रयोग किया गया। मोक्ष अधिकार में जाके देखिए 3 गाथाओं में षटकारक का प्रयोग किया। पंचास्तिकाय जी की 62 नंबर की गाथा में षटकारक का प्रयोग किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 3 ही जगह षटकारक है बस? सुनो, हर गाथा में षटकारक है।
आप चाहो तो एक नई टीका तैयार कर सकते हो सेट कारक का प्रयोग करके। एक अपने बहुत बड़े बर्णी जी हुए, मनोहर बर्णी जी, सहजानंद जी बर्णी जी नाम, जिसका दादा नाम ले रहे थे सुबह, खास तौर से सुबह के प्रवचन में। वो हाँ नहीं, वो नाम ग्रंथ का नाम सप्तदशांगी टीका। इस सप्तदशांगी टीका एक अपने प्रकार की अलग प्रकार की टीका है, उन्होंने नयों का प्रयोग किया उसे। आप समझ गए हो जयसेन आचार्य की टीका कैसी है? नए आधारित, नए खोलते गए वो चले गए, बराबर है। इसका मतलब आपको मैंने बहुत बड़ा प्लान दे दिया। आप चाहो तो 6 डाला की एक नई टीका तैयार करो, उसमें षटकारक का प्रयोग करके देखो, 4 अभाव का प्रयोग करके देखो, आप उसमें 6 सामान्य गुण का प्रयोग करके देखो, निमित्त नैमित्तिक निमित्त उपादान उसका प्रयोग करके देखो, आपको बहुत मजा आएगा। देखो आनंद लेने का तरीका तो यही है। मेरे पास आजकल कोई भी नहीं रहता ना, मैं अकेला रहता हूं, मैं बहुत मजे लेता हूं। लेकिन उसके लिए एट ए ग्लांस आपकी स्टडी होनी चाहिए। इसलिए मैं नए चक्र इस तरह से पढ़ाना चाह रहा हूं कि आपको इम्प्लीमेंट करना भी आ जाए उसका। आइए अपन सब सेट हो गए। ये तो मैंने थोड़ी सी अपनी गप्पे ठोकी अन्य जो एक्स्ट्रा। अब अपन मूल विषय पर आते। तो सबसे पहले 2 मिनट के अंदर अपन अन्य धर्म में और अपने धर्म में एक अंतर करेंगे। पुण्य पाप और धर्म अधर्म के मामले में उनकी सोच क्या है, हमारी सोच क्या है। पूरे वर्ल्ड वाइड एक तरफ रखो और जैन धर्म को एक तरफ रखो। अन्य धर्मों में जो स्थिति है उनके यहाँ 2 प्रकार, पाप पुण्य में ज्यादा अंतर नहीं करते हो। यदि आप उनकी भाषा सुनेंगे तो धर्म और अधर्म, ये करोगे तो धर्म और ये करोगे तो अधर्म। मंदिर में दया दान पूजा पाठ करो तो धर्म और फला फला करो तो अधर्म, खत्म। इतनी सिंपल परिभाषा लगभग आपको मिलेगी। टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि हिंदुओं में यानी अन्य मतों में धर्म का फल कितना है, मोक्ष क्या है। तो वे कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बैकुंठ की प्राप्ति होगी और वहां ठाकुर ठकुरानी मिलेंगे तो जिंदगी भर उनकी सेवा करते रहो। यहाँ आर्य समाज की एक भवन है, थोड़ी पीछे चल करके उनकी प्रदर्शनी है, उनकी धार्मिक प्रदर्शनी। एक बार बहुत साल पहले मैं गया था, अब तो नहीं गया, बहुत साल पहले। तो वो जो समझाने वाले थे, मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि पुरुषार्थ करने का फल क्या होगा, कि मोक्ष। फिर मैंने जब सारे जीवों का मोक्ष हो जाएगा फिर क्या होगा, तो बोले फिर भगवान उन जीवों में फिर से अंजन लगा के नीचे पहुंचा देंगे, अंजन लगा देंगे आंखों में, तो वो सब नीचे आ जाएंगे वापस। तो फिर मैंने पुरुषार्थ करने से फायदा क्या हुआ फायदा क्या होगा। और उनकी जो थीम है कुत्ता मर के फिर कुत्ता ही होता है। कुत्ता कभी भी अगली बार मरेगा तो कुत्ता ही होगा बेचारा। बेचारे उस बेचारे का क्या बिगड़ा। और मनुष्य मर के मनुष्य ही होगा। तो हमें फिर पुरुषार्थ करने की जरूरत क्या बची। और फिर ऐसे मोक्ष का हम करेंगे भी क्या। जब सब खत्म हो जाएगा तो फिर वापस आना पड़ेगा प्रलय के बाद, जब सृष्टि होगी। कुल मिलाकर के बैकुंठ की प्राप्ति, जन्नत की प्राप्ति, मोक्ष माने जन्नत, अब मुसलमानों में जन्नत कहेंगे उसे। नरक को वो दोजख कहते हैं, दोजख में चले जाओगे। नेकी करो जन्नत नसीब हो जाओगे, और बदी करोगे तो दोजख में चले जाओगे। और बाकी सब बातें तो आप जानते ही हो, खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो वहां कहते भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता। वो डॉक्टर साहब से आपने सब सुन लिया, इसलिए उस पर रिपीट भी नहीं कर रहे। लेकिन कमाल की बात है कि पुण्य के नाम पर बलि चढ़ाना भी धर्म है। हम आया तो बलि चढ़ाना, हिंसा करना माने पाप है। लेकिन इसका मतलब है कोई, टोडरमल जी साहब कहते हैं निर्धार कुछ करता नहीं, निर्धार तो कुछ है ना ही। पुण्य भाव कैसा है, पाप भाव कैसा है, इसका फल कैसा है। आपको मालूम है इस शब्दों का इस्तेमाल किया टोडरमल जी साहब ने। कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास। अब ऐसे घटा के देखो तो उनके पुण्य पाप की परिभाषाएं कैसी लगेंगी, वो आप उसमें जाकर के देख लेना, बराबर। अब ऐसा कहते हैं संतानोत्पत्ति के बिना धर्म नहीं होगा, माने मोक्ष नहीं होगा। अब कितनी डिपेंडेंसी। उनके यहाँ कहानियां आती हैं कि एक महिला मर करके स्वर्ग में चली, स्वर्ग मतलब ऊपर मोक्ष में पहुंच गई स्वर्ग में, तो वहां से धक्के देकर इसलिए निकाल दिया गया कि तुम्हारी संतान नहीं हुई।
अब वो बेचारी वहां से वापस आ गई। अब संतान हुए कैसे, पति तो स्वर्गवासी हो चुका था। अब बड़ी लंबी चौड़ी रामायण है इसके बाद। तो फिर भी आए एक दिन साधु बन करके ब्रह्मा विष्णु महेश साधु बनकर आए। तो उन्होंने कहा भिक्षा ले लो आप। तो उन्होंने कहा हमारी एक शर्त है भिक्षा लेने की, कि तुम पूर्ण निर्वस्त्र होकर के हमें दान दो आहार। अब साधु की आज्ञा तो पंच परमेश्वर की आज्ञा है। तो कहले ठीक है, विराज दिया उसने। गई कपड़े उतार कर आई तो तीनों बच्चे बन गए छोटे छोटे, और उन तीनों को उसने दुग्ध पान कराया और फिर वो मोक्ष चली गई। क्या क्या स्टोरियां समझ में आया आपको? अभी मैं अन्य मत की ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, एक एक की स्टोरी उठाऊंगा तो बहुत भारी बातें आएंगी। कहने का मतलब यह है कि ना तो पुण्य का ठिकाना पड़ता है, ना पाप का ठिकाना पड़ता है, ना धर्म का ठिकाना पड़ता है, ना धर्म के फल का ठिकाना पड़ता है। मैक्सिमम पुण्य ही धर्म है और स्वर्ग ही मोक्ष है उनके यहाँ। अब अपन आज अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। हमारे यहाँ चारों की थीम क्या है, कोशिश करेंगे चारों अनुयोग को देखते चलेंगे अपन। मैंने पहले ही कहा था एट ए ग्लांस स्टडी, अपन चारों अनुयोग को इसमें देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले परिभाषा, आप लिखिए मत, केवल सुनिए, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूं ये सब चीज। मैं चाहता हूं कि इनमें कोई करेक्शन होंगे तो अपन करेक्शन करेंगे, अपने विद्वानों के बीच में अपन बैठे हैं तो उनको अपन करेक्ट कर लेंगे। मॉडिफाइड फाइनल मिलेगी वो आपको अच्छा रहेगा। मैंने ग्रंथ उठा करके देखे, खासतौर से जैन सिद्धांत कोश, तो मुझे जो परिभाषा मिली मैं उसकी व्याख्या करता हूं। मंद कसाय का नाम पुण्य है और तीव्र कसाय का नाम पाप है। इतनी सरल परिभाषा है, याद हुई? मंद कसाय का नाम पुण्य और तीव्र कसाय का नाम पाप। परिभाषा सबको याद हो गई? ऑपरेशन स्टार्ट कर दूं इसका, है ना? अब हो सकता है इतने स्टडी में टाइम लग जाए, थोड़ी अपन व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग अच्छे से इसको देखें, कोई कमी हो तो बाद में बताएं तो अपन और करेक्ट करेंगे इसको। मैंने जो सोचा है पढ़ने के बाद वो मैं आपको बताता हूं। कमाल की बात है, एक ही परिणाम का नाम पुण्य भी है और पाप भी है। सुना है? एक ही परिणाम का नाम पुण्य भी है और पाप भी है। क्यों? आपने कहां से लगाया पंडित जी? आप मेरे से पूछो आपने कहां से लगाया? मैंने इस तरह लगाया कि मंद कसाय का नाम पुण्य है और तीव्र कसाय का नाम पाप है। अनंतानुबंधी का निम्नतम भाव वो मंदतम भाव है और अव्रत की तुलना में वो उच्चतम भाव है। पॉइंट पकड़ में आ गया? याद आई आपको? अव्रत सम्यक दृष्टि का अनंतानुबंधी चली गई। अब अप्रत्यख्यान का मंदतम भाव वो पुण्य का भाव है। लेकिन मुनिराज के लिए यदि वो भाव आ जाए, तीन कसाय चौकड़ी अभाव वालों को वो भाव आ जाए तो उन्हें पाप भाव है। पॉइंट पकड़ गया? पॉइंट पकड़ में आया? इसका मतलब पुण्य पाप की व्याख्या क्रियाओं से जोड़ना तो बहुत दूर की कौड़ी है। पॉइंट पकड़ में नहीं? जो लोग ये सोचते हम देह की अच्छी क्रिया कर रहे तो पुण्य होगा, उन्हें तो अत्यंत अभाव। वहां तो पुण्य पाप की परिभाषा घटाना भी मुश्किल पड़ रही है। केवल उपचार से, कौन सा उपचार डाला था? अनुपचरित। पुण्य पाप का उपचार किया है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। सोचो कितना हल्का है देह के आचरण का व्यवहार। यहां तो कह रहे हैं आत्मा के जो परिणाम होते हैं ना, मंद कसाय और तीव्र कसाय। परिभाषा क्या लिखी मिली अपने को? मंद कसाय का नाम पुण्य का उदय और तीव्र कसाय का नाम पाप का उदय। पाप का उदय नहीं, अभी भाव कहेंगे, बंध की तरफ से, उदय की तरफ से नहीं कहेंगे। गलत बोल गए तो सही करना। बंध, बराबर। मैं दृष्टांत देके कहूं, एक बच्चा 100 गाली देता था, लेकिन मेरे प्रवचन सुनने के बाद वो 50 देने लगा। तो सभी लोग उसकी बड़ी तारीफ करेंगे, बहुत तारीफ करेंगे, भैया बहुत सुधर गए। यदि वो किसी पत्नी का हस्बैंड होगा तो पत्नी इतनी खुश होगी, रवि व्रत पूजा का ही फल है। अब तो कच्चू नहीं है, बहुत सुधर गए, बहुत। हम जानते हैं पहले कैसे थे, अब तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा। ऐसा करने लगे। देखो वो कितनी गाली दे रहा है अभी? 50, लेकिन बहुत धर्मात्मा कह रहा है। अभी ये उसका पुण्य हो रहा है, पुण्य का बंद हो रहा है, पुण्य का उदय भी हो, कहने में अपन समझा रहे हैं। अभी आगे चलो।
ये लड़का एक भी गाली नहीं देता था, हमारा प्रांजल, लेकिन आज मैंने पहली बार इसके मुंह से एक गाली सुनी नहीं हो दृष्टांत तो मैंने एकदम चौड़ी आंखें करके कहा, चींटी के भी पर निकल आए, बिगड़ गया, इतना गंदा, मैंने कभी सोचा नहीं था तू इतना गंदा है। भगवान, वो हो, मेरी तो आंख खुल गई। ले ये क्या हो गया? अब मैं पूछता हूं, एक गाली ज्यादा है कि 50 गाली ज्यादा है? बोलो। अब जो एक भी गाली नहीं देता था ये मंद, और एक गाली देता है ये तीव्र हो गया, और वो 100 गाली देता था वो तीव्र, और 50 गाली देता है इसलिए मंद। उसके लिए वो पुण्य है, इसके लिए पाप है। कमाल की बात देखो। अब यदि हम सीधे सीधे कहें तो एक गाली देने वाला पापी और 50 गाली देने वाला पुण्य आत्मा। परिभाषा कौन सी घटा रहे हैं अपन? मंद कसाय का नाम और तीव्र कसाय का नाम। आहा, यदि आप सूक्ष्मता से जाकर देखेंगे तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराजों को यदि 2 कसाय चौकड़ी के अभाव का परिणाम आता है, समझ गए? गृहस्थ का भाव आता है, निर्माण कराने का भाव आता है। कौन सा भाव है? देखो, जनता को ये बातें नहीं मालूम, मैं इसलिए आपको स्पेशल खोल के बता रहा हूं। जनता को नहीं मालूम, ये लोग का उपकार कर रहे, समाज का उपकार कर रहे, इतना पैसा जोड़ रहे, कौन अपने लिए जोड़ रहे, हमारे लिए जोड़ रहे, समाज के लिए कर रहे, मंदिर के लिए कर रहे, धर्म के लिए कर रहे। लेकिन डॉक्टर साहब के कल के प्रवचन में भी वो अपन 3 दिन पहले जो सुना था 16 नंबर की गाथा का, कि पर लक्ष्य से दीक्षा नहीं लेते, पर लक्ष्य से दीक्षा नहीं लेते। स्वामी जी प्रवचन में करते करते कहते थे, आहा, दीक्षा लेते समय शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा की है। क्या की प्रतिज्ञा की है? शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा की है। आ रही बात समझ आ रही है आपको? और आगे चलो, कठिन तो नहीं लग रहा? चलो, तो 2 बातें हो गई। परिभाषा क्या हुई? मंद कसाय का नाम पुण्य, तीव्र कसाय का नाम। एक ही परिणाम को पाप भी कहते हैं और पुण्य भी कहते हैं। अब थोड़ा आगे उदय का भी घटा देता हूं, थोड़ा सा उदय का भी। एक ही उदय को पुण्य भी कहा जा सकता है और पाप भी कहा जा सकता है। पॉइंट बदल दिया मैंने, अब इसमें नहीं है वो चीज, अब उदय की बात कर रहा हूं। एक ही उदय को पुण्य का उदय भी कहा जा सकता है और पाप का उदय भी कहा जा सकता है। थोड़ा समझेंगे अपन इसको। बोलो भैया, कपड़ा अपने को समय पर कपड़ा मिल जाए ठंडों में मोटा अच्छा ओढ़ने के लिए, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पुण्य का उदय, बराबर। परिभाषा सुन लो पहले, पुण्य के उदय की परिभाषा सुना रहा हूं। इधर है सरवर, पुण्य के उदय की परिभाषा सुनना सभी लोग, सुनो इधर। इच्छा के अनुसार सामग्री का मिलना पुण्य का उदय, और इच्छा के विरुद्ध मिल जाना, प्रतिज्ञा के विरुद्ध मिल जाना, ये पाप का उदय। सुना है आपने? अब मैं कहता हूं परिभाषा क्या बनाई पुण्य के उदय की? इच्छा के अनुसार मिलना ये पुण्य का उदय, और इच्छा के विरुद्ध मिलना या प्रतिज्ञा के विरुद्ध या संयम के विरुद्ध मिलना उसका नाम। देखो, पहले सरल एग्जांपल देता हूं, फिर थोड़ा खराब भी दूंगा। एक आदमी को आलू खाने की बहुत इच्छा है और टाइम पर आलू मिल गया, पुण्य का उदय की पाप का उदय? पुण्य का उदय, बराबर। अब आगे चलो, लेकिन उसने आलू त्याग दिए, आलू त्याग दिए और उसके भोजन में आलू आ गया, पाप का होता है। वही की वही चीज है ना, बराबर। अब मैं थोड़ा खतरनाक दृष्टांत देता हूं, थोड़ा सब सुनना। यदि पीछे कोई विद्यार्थी बैठे तो इधर आ जाओ थोड़ा पास में, यदि कोई आना चाहे तो मैंने छिपके नहीं बैठना, थोड़ा अच्छे से बैठना। चलिए, रेडी, बहुत बढ़िया। अभी सुनना, खतरनाक बात सुना रहा हूं, मेरी ओर देखो जरा। एक खतरनाक बात सुनाने की इच्छा हो रही है। आत्महत्या की भाव करने की जिसको इच्छा हुई उसे समय पर जहर मिल गया, पुण्य का उदय की पाप का उदय? अकॉर्डिंग डेफिनेशन तो पुण्य का उदय, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है? कहां से जहर मिल गया? नहीं मिलता तो अच्छा था, नहीं मिलता तो अच्छा था। नहीं, ठीक है कि नहीं? पक्का ना? फाइनल? हाँ, गजब हो गया। बहुत खुश होता है आत्महत्या करने जाए और ट्रेन टाइम पे आ जाए। इतना खुश होता है मेरे नाथ पूजा को फल
मैंने जानबूझ के 2 दृष्टांत दे दिए, मैं और भी दे सकता हूं, आप भी बना सकते हो, लेकिन अब मैं पलटता हूं। उसके आत्महत्या करने वाले के लिए जहर मिलना, तुम्हें उसको पुण्य का उदय लग रहा है, लेकिन तुम्हें पाप का उदय नजर आ रहा है। बराबर है? सुनो, आज की तारीख में तुम्हें 5 इंद्रिय का विषय सामग्री, विष, इंद्रिय के भोग मधुर विष सम। आज तुम्हारी इच्छा है बढ़िया पत्नी मिल जाए, जोरदार, बढ़िया मकान मिल जाए, बढ़िया बंगला, सोना चांदी, लेकिन भाई साहब आपको जो आनंद रूप पुण्य का उदय लग रहा है, मुनिराजों से पूछो, केवली से पूछो, तुम्हें भगवान बनने का चांस मिला था, तुमने खो दिया, तुम्हें खबर नहीं। तुम 5 साल यहां पर पढ़ करके डॉक्टर साहब बन सकते हो, बनारसी दास जी बन सकते हो, तुम आचार्य कुन बन सकते हो, कांजी स्वामी बन सकते हो 5 साल बढ़िया पढ़ करके। लेकिन जरा सा अपन ने देखा कि वो 2 लड़के स्मार्टफोन रखे हुए हैं, कौन सा रखते हैं आजकल, कौन सा रखते हैं, वो डिजिटल क्या कहलाता है वो, टच पैड, स्मार्ट क्या होता, मैं नहीं जानता ऐसा कोई, मैंने देखे भी नहीं है। और 2 ने रख लिए, और हर लड़के को लगता है कंठपाठ योजना से पैसा मिलेगा तो मैं भी खरीदूंगा। ग्रुप, इस बार ग्रुप में जाऊंगा ना पढ़ाने, ग्रुप क्या कहलाता है, ग्रुप शिविर, 5 ग्रुप शिविर, 2000 प्रत्येक शिविर, लगभग अंदाज से मोटे 5 दूनी 10,000। इस बार मर पच करके आई कतबपी मृतवा। और फिर मैं उसे ऐसे करूंगा, ऐसे। आप समझ रहे हो, विष है। आप 5 साल हैरान हो जाओ, पूरी जिंदगी मजे करो, और 5 साल मजे कर लो, सारी जिंदगी हैरान हो जाओ। आप हैरान होगे, आपको तकलीफ नहीं होगी, मुझे मालूम है, क्योंकि मरते दम तक रोटी तो मिल ही जाएगी। लेकिन आपकी वजह से एक अध्यात्म विद्या के प्रति लोगों को अरुचि होगी, उपेक्षा होगी। देख ले भी, हमारे पढ़ के आए थे भी, क्या कर रहे भी, पढ़ के आए थे 5 साल भी, कहाँ की नौकरी मिली, क्या कर रहे। मैं बेटे बहुत हृदय से बात कहता हूं, कल परसों भी ये बात कही थी, ये विष है। आप जैसे पुण्य का उदय समझ रहे हो, ये विष है। मैं भजन की 2 पंक्ति गाता हूं, जो मेरी हृदय की पीड़ा है, यूं समझो ये मेरे जीवन का गोल है, लाइफ का, वो समझ लो। भगवान बनने आए थे यहाँ, 84 लाख योनियों में से कैसे निकलकर आप यहां आए, आपको खबर नहीं। भगवान बनने आए थे यहाँ, 5 पाप करके जाओगे कहां। इस 2 लाइनों के एंगल से अब प्रथमानी को उठा के पढ़ना। जब छोटी छोटी स्लिप के कारण 84 में जीप चला गया, एक छोटे भाई की मैसेज अच्छी लगी, 10 भव, पारसनाथ की घटना। एक स्त्री के खातिर वो स्त्री का शरीर जलकर उसी भव में राख हो गया 10 भव पहले। बड़े भाई का शरीर भी उसी भव में नष्ट हो गया, छोटे भाई का शरीर भी नष्ट हो गया, लेकिन तीनों प्राणी, तीनों आत्मा देखो कहां क्या भटक रहे। यशोधर चरित पढ़ के देखो, यशोधर चरित, एक आटे का मुर्गा चढ़ाने के नाम पर कहां से कहां लुट गया जी। मैं ऐसे आपको सैकड़ों कहानियां सुना सकता हूं प्रथमान योग से। बेटे, अटल बिहारी वाजपेयी ने कविता लिखी है, उस कविता की एक पंक्ति खास तौर से गा के सुनाता हूं मैं आपको। जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। बेटे 5 साल तपस्या करो बस। मुझे आपसे एक ही प्रॉमिस चाहिए कि 5 साल में पढ़ूंगा। मुझे इतने सपने आते हैं बेटे, आपको देख देख करके बता नहीं सकता हूं कितने सपने आते हैं।
ऐसा नहीं मैं इधर ही कहता हूं, मैं मंगलायतन में भी यही बात कहता हूं। मैंने मंगलायतन में ही बच्चों को यही प्रेरणा की, बेटे पैसा कमाने की विद्या तो क्या कहें बेटा, पुण्य के उदय की दासी है, वो बेश्या भी कमा लेती है, लेकिन भगवान बनने की विद्या केवल हमें मिलती है। जिस पे तुम कह रहे हैं हमारा पुण्य का उदय, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास इंटरनेट है, मैं चैटिंग करता हूं, मैं फेसबुक यूज करता हूं, मैं फॉलो करता हूं, मैं वो करता हूं, इसमें दम क्या है बेटे? अभी मिट्टी के कच्चे घड़े हो, अभी आपको पकने की जरूरत है 5 साल। अभी आपको हे उपाधि का भी पता नहीं है कि हमें मोबाइल पर करना क्या है। सही बता ना, मोबाइल का 90% यूज इकोनॉमिकली है, माने पैसे कमाने का है। पैसा कमाने का तो कोई काम नहीं है आपको, मेरे ख्याल से तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिल्मों को देख करके, दुनिया को देख करके, उनको देख करके हमें भी लगता है हमें भी ये होना चाहिए, बस खत्म। यदि हमने 5 साल ऐसा नहीं किया तो फिर हमने किया ही क्या? लेकिन बेटे हम फिर कह रहे ये 20 है, तुम्हारी नजरों में वो अच्छा लग रहा है, लेकिन 5 साल बाद जब निकलोगे तब आपको वही तकलीफ महसूस होगी। आप 5 साल बिल्कुल डेडिकेटेड, बिल्कुल डेवोटेड होकर पढ़ाई करो, बस खत्म। आइए, 5 इंद्रिय के विष तुम्हें अच्छे लगते हैं। मुहिराज को तुम्हें कपड़ा पहने देखकर कैसा लगता है? तुम करो। स्वामी जी के सामने कोई सेठ आता था ना, साहू शांति प्रसाद जी, ए धूलिया सेठ धूलिया सेठ। डॉक्टर साहब 22 साल के थे, 21-22 साल के, तो उनको पंडित जी समझ में आता है। डॉक्टर साहब पहुंच जाते थे सोनगढ़, पंडित ज्ञानचंद जी सोनगढ़ पहुंच जाते थे तो गाथा कंप्लीट हो गई 14 नंबर की, 14 नंबर की गाथा कंप्लीट हो गई समय सार जी की। लेकिन सारी पब्लिक के बीच में एक बात कहते थे, फरी लेसू, फरी लेसू, मोटा पंडित आव्यो छे फिर चलाते थे और फिर चलाते थे। वो उनकी परवाह नहीं करते थे जो सुन चुके। सुन लिया होगा तुमने, हम 2 जनों को सुना रहे। आप कल्पना तो करो, धूल धूल कैसे लगता होगा, धूल। हा 5 इंद्रियों के उदय तुम्हें पुण्य लग रहा है, उन्हें पाप लग रहा है। अब तो समझ गए ना, एक ही उदय को पुण्य भी कह सकते हो, पाप भी कह सकते हैं, बराबर है। अब आगे चलते बने, ऐसे इमोशनल नहीं होंगे, आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो अभी आगे चलो। तो ये क्या हुआ? एक ही परिणाम को पुण्य का उदय और पाप का उदय। अब समझो जरा, हे किनको लगता होगा? वो पुण्य की सामग्री 96,000 रानियां हे किसको लगती होंगी? जिन्हें लग रहा है ये पाप का उदय है। और मिथ्या दृष्टियों को, पापियों को ऐसा लग रहा है वाह भरत चक्रवर्ती की ठाड़ देगा, 96,000 लाइन से खड़ी है, गजब, देखो 6 खंड की विभूति, अरे क्या मजा है भैया, अरे भैया धन्य है भैया, अपन कहां है। देखो एक ही उदय को वो पाप का उदय देखते हैं। तो इसमें एक शब्द आया है, नीचे नीचे आप चार्ट में देखेंगे, लिप्त ना हो, पापों में तो लिप्त न होवे, पुण्य भलो नहीं माने जो। बराबर है, समझ में आ रही बात? चलिए आगे। तो अब आगे एक बात और कहता हूं, अब थोड़ा सा विषय और इसी को बदलेंगे बात। देखो इसका मतलब है कि पुण्य की वैल्यू क्या रही। जब एक ही परिणाम का नाम पुण्य का उदय, एक ही का नाम पाप का उदय, और एक ही भाव का नाम पाप भाव, और एक ही का नाम पुण्य बंध भाव, पुण्य बंध, मतलब क्या निकला? इसका मतलब पुण्य पाप कोई अट्रैक्टिव चीज नहीं है, और उदय की सामग्री भी कोई अट्रैक्टिव चीज नहीं है। ज्ञानी को निदान बंद क्यों नहीं होता? गुणस्थान प्रमाण लगा लेना, कहां बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इतना विशाल दृष्टिकोण हो गया, जिसे मैं पुण्य का उदय जानकर चाहूंगा वो मेरे योग्य नहीं है। आपको मालूम है, समय सार जी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 387-88 नंबर की गाथा, 387, 88, 89 नंबर की गाथा, उसमें इनको विषफल कहा है। विषफल, विषफल का है, थोड़ा विषफल का अर्थ करूं। विषफल सुनना है, पुण्य पाप के फल को विष का फल कहा है। पाप का फल तो आपको विष रूप लग सकता है, पाप का फल तो आपको विष रूप लग सकता है, विष फल लग सकता है, लेकिन मैं पुण्य की बात करना चाहता हूं। आपको लगता है आप प्रवचन सुन रहे विष फल है?
लग रहा है? हमें मंदिर आए हैं, पूजा पाठ करते हैं, शिविर लगाते हैं, विधान करते हैं, पुण्य का फल है कि पाप का फल है? हाँ, पुण्य का फल। अपना क्षोभसम जोरदार है, 50 ग्रंथ याद हो गई, पुण्य का फल है कि पाप का फल है ना? अच्छा लग रहा है ना अपने को? वहां आचार्य देव कह रहे हैं विस्फल। क्या लिखा होगा बोला? विस्फल लग रहा है। अब अभी आपको विस्फल सुनने में इसलिए गड़बड़ लग रही होगी, पंडित जी तो फिर पाप करें? जब पुण्य भी विष का फल है, प्रवचन करना, प्रवचन सुनना, पूजा पाठ, व्रत उपवास, ये विष का फल है। सुनो, आपको इसलिए ताज्जुब हो रहा है क्योंकि आपने पाप और पुण्य की ही तुलना की है। सुनो, मोक्ष अमृत फल है। अब बोलो, अब बोलो, मोक्ष कौन सा फल है? देवों को तो अमृत गले से झरता है, कंठ से झरता है, वो उपमा अलंकार है। वो अमृत नहीं झलता क्या? अमृत नहीं झरता? अमृत नहीं झरता? अमृत उपमा से कहा है उसको। तो क्यों? अमृत का सही अर्थ तो ये होना चाहिए वो कभी ना मरे, लेकिन देव तो मरते देखे जाते हैं। आपने 10 भाव का बैराक सुनते हो? जब दीक्षा होती है 10 भाव का पूर्व भाव स्मरण होता, जाति स्मरण। अरे जिन्हें अमर कहा जाता है वे भी मरते जाते हैं। बोलो असली अमृत फल बोलो बेटे, मोक्ष है। आज मोक्ष के सामने हम पूछ रहे पुण्य अमृत फल है कि विष फल है? अब भी थोड़ी देर पहले ही आपने गाया था, इंद्री के भोग मधुर विषम 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 विषम। मधुर भोग की कड़वे भोग? इंद्री के कड़वे भोग विषम। ऐसा तो नहीं बोला आपने? क्या बोला था आपने? तब मधुर 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 माने अच्छे, जो सारी दुनिया को अट्रैक्टिव पुण्य के उदय हैं, वो ज्ञानियों को विष फल लगते। थोड़ा और बोलूं? थोड़ा बोलूंगा। अभी मेरी शैली कैसी लगती है? कैसी लगती है? पंडित जी मैं आपके पास आऊंगा, मुझे दृष्टांत लिखवा देना आप, और मैं भी ऐसे ही बोलूंगा, मैं भी ऐसी समझाऊं, मैं भी ऐसी समझाऊंगा। एक दिन मैं भी डॉक्टर हुकुमचंद भारिल बन जाऊंगा। क्या बन जाओगे? क्या बन जाओगे सरवर? अरे बोलो तो, क्या बनना है बोलो? इसको अंग्रेजी में बोलूं मैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेविएशन। तुम बेटे लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पाए, तुम अपने विजन का निर्धारण नहीं कर पाए। जिन्हें अई कत्मपि मृतवा, जिसको मर पच करके एक भगवान बनना है, जिसे मैं अभी कहूंगा इसमें आने के बाद, अभी समझाऊंगा, जिसे एकमात्र मोक्ष चाहिए, वो पुण्य में अटकता नहीं, वो पुण्य में भटकता नहीं है, उसे दूसरों के पुण्य के उदय भी विषफल लगते हैं। तो अब वो निदान बंद कैसे करेगा? अभी तो मान के चलो एक गरीब विद्यार्थी यहां पर हो, दृष्टांत हो, झूठा झूठा दृष्टांत है, सच्चा नहीं समझना भैया। एक गरीब विद्यार्थी हो, उसके पास इतने पैसे नहीं वो मोबाइल ला सके। एक लड़का पैसे वाला है, 25,000 का 15,000 का डिजिटल, देखने में सैमसंग बहुत है। तो अब मान के चलो मेरे प्रवचन नहीं सुने, तो बेचारे ऐसे करे, कब धन्य सुअवसर पाऊं जब है कौन सा, जब स्मार्ट मोबाइल लाऊं। ये तो मैंने गाकर इसलिए कहा कि आप यदि दूसरों पर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप निदान बंद कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम, आप विषफल की निदान बांध रहे हो। नेमिनाथ भगवान का पुराण पढ़ोगे आप, महापुराण में 24 तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर पुराण, उसमें पढ़ेंगे आप, तो वहां पर कामदेव का वर्णन आया। कामदेव, बलराम, बलराम है ना, बलभद्र, कृष्ण के भाई बलभद्र, उनका वर्णन आया। वे पूर्व में मुनिराज थे, पहले तो वे ब्राह्मण थे, लंबी चौड़ी रामायण तो नहीं सुनाना चाहते, वे ब्राह्मण थे, और इतने ब्राह्मण दरिद्र थे पूर्व में, खाने के लाले पड़ते थे। एक दिन दिगंबर मुनिराज आहार की चर्या के लिए जा रहे थे, तो वो भी कौतूहल में उन्हें देखते देखते उनके पीछे पीछे चल दिया, जैसे पब्लिक चलती है ना अपने मुनिराजों के पीछे आहार दान देखने के लिए, तो वो भी चल दिया। और मुनिराज का आहार हुआ तो वो देखता रहा, सब चले गए, अब वो तो भूखा प्यासा था बेचारा, वो गया नहीं। तो फिर श्रावक जान करके उसे भी भोजन कराया, तो पहली बार उसने भरपेट भोजन किया।
भरपेट भोजन किया तो मन ही मन इतना खुश हुआ, जी बढ़िया रहा, ये कोई महापुरुष हैं, इनके दर्शन करने मां से जिंदगी में पहली बार पेट भर भोजन मिला, अपन तो रोज इनकी संगे रहेंगे। तो जंगल में ढूंढता ढूंढता पहुंच गया। बोले बोलो, कोई समस्या, कोई प्रश्न, कोई उत्तर, कोई शंका समाधान बोलो। बोले हमें अब कुछ शंका रही नहीं हमारा तो पूरा समाधान हो गया, आज तक रोटी नहीं मिली हमें भरपेट, आपको देखते से रोटी की समस्या पूरी हो गई, अब हमें करना क्या है? तो आप तो हमें अपने संग रख लो, रोज रोटी खाएंगे भरपेट बस। तो उन्होंने कहा, अब अवधि ज्ञानी थे मुनिराज, तो जानते थे ब्राह्मण है और बड़ा इंटेलिजेंट है और बहुत जोरदार जीव है, तो उसको दीक्षा ही दे दी, दीक्षा ही दे दी। और वो दीक्षा लेने के बाद वो बलभद्र का जीव, बलराम का जीव, और पढ़ाई करने लगा। और काम क्या, आज वो पढ़ाई कर, दूसरा काम तो कुछ था नहीं, खूब पढ़ाई करी तो बहुत ज्ञानी हो गया, बहुत ज्ञानी। एक दिन वो तपस्या कर रहे थे और सामने से बेवफ सहित तो कोई निकले, राजा महाराजा बेवफ सहित निकले। अब वो दरिद्रता याद आई, बचपन वाली गरीबी, पूर्व की दीक्षा के पहले वाली गरीबी याद आई। तो एकदम देखते से लगा, अरे गजब यार, अपन ने कभी देखा नहीं, अपन ने कभी मिला नहीं ऐसा, क्या गजब। इसके बाद आप पुराण में पढ़ना, इसके बाद पुराण में पढ़ना, उनको निदान बंद हो गया, स्वर्ग गए, फिर बलभद्र हुए। वहां जो 3-4 पंक्तियां लिखी उसने मुझे हिला दिया, उन पंक्तियों ने, हाय हाय तुमने क्या किया, ऐसा लिखा है, हाय हाय तुमने क्या किया, तुमने राख के लिए अपने रत्नों को जला दिया, तुमने अमृत से पैर धो लिए, रे रे तुमने क्या किया, तुमने कौवा उड़ाने के लिए अपना रत्न, कीमती रत्न तुमने समुद्र में फेंक दिया, हाय हाय तुमने क्या किया, ऐसा लिखा। आप समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहा हूं? ज्ञानियों को ज्ञान होने के बाद निदान बंद नहीं करते वो। आपको समझ में आ रहा है? बेटे सामग्री अनंत बार मिली। पंडित साहब ने एक भजन की रचना में लिखा है, देवों के भी पाए वैभव पर तृप्त नहीं हुआ। ऐसा नहीं है आपको सामग्री में नहीं मिली, देवों का वैभव नहीं मिला, कि पत्नी नहीं मिली, कि बच्चे नहीं मिले, कि मकान दुकान नहीं मिला, लेकिन सही बताएं ये वांछा करने लायक नहीं है। ईमानदारी से बोलो, व्यवहार में एकमात्र वांछा हो तो मेरे ना चाह कछु और ईस रत्न त्रय निधि दीजे मुनीस, तुम शासन से मेरे जीव सेव गए जाहि जय हैं सदी। मैंने इस बच्चे से पूछा था, सेवा करना हो तो क्या करोगे? बोला सेवा करना है, आपको आत्मा का कल्याण करना है, भगवान की सेवा करना है। डॉक्टर साहब सुबह प्रवचन में कह रहे थे, सुबह का प्रवचन मतलब अर्ली मॉर्निंग का प्रवचन जो चल रहा था, जी जागरण, वो आजकल के जिनवाणी चैनल का, आजकल जिनवाणी चैनल है ना, उस पर कह रहे थे, भैया जिनवाणी की सेवा करना हो, केवल अर्घ चढ़ाना हो, पूजा करने से काम नहीं चलता। जिनवाणी का पढ़ना ही जिनवाणी की पूजा है। जिनवाणी की सेवा करना हो तो पत्थरों पर नहीं कोत रहा हो, चेतन भगवान में कोत रहा हो। आहा, ये है सेवा। मेरे न चाहे कछु और ईस, तुम अपने में घटाओ। 5 साल पढ़ाई, मेरे न चाहे कछु और ईस। ना हमें राज मंदिर जाना है, ना हमें कौन सा वो क्या क्या ये मोबाइल, इंटरनेट, चैट, नहीं। और बाकी बात तो आपको सब इशारा कर दिया हमने। आप ऐसे महापुरुष बनेंगे, भगवान बन जाएंगे। आप सच कहते केवल ज्ञान में झलकेगा जब कितना मजा आएगा, तब कितना आनंद आएगा, तब आपका पुराण लिखा जाएगा। ये जो भगवान हैं पूर्व भव में जम्बूद्वीप के क्यों मध्य लोक के जम्बूद्वीप में, और जयपुर नगरी का विद्यार्थी था स्मारक में पढ़ता था, इनकी माता पिता धन्य थे। ऐसी कहानी चलती है। ऐसे सोचा, बढ़िया जम के पढ़ाई करा। चलो वापस कहां से आ गए? फिर कुछ कह रहे थे इसके पहले।
निदान बंद तो 20 पल लगता है, ये मूल कह रहे 20 पल। हाँ भैया बोलो, किसी कॉपी करना है आपको? डॉक्टर साहब बनना है? डॉक्टर साहब बनना है कि भगवान बनना है? बोला तो साहब हम डॉक्टर साहब बनने की सोच ले तो क्या बुराई है? कुछ बुराई नहीं है, 20 फल है बस। वे तो उस 20 फल को त्यागना चाहती हैं वे तो उस 20 फल को दूर करना चाहती हैं, उसमें रीझते नहीं है, वे तो भगवान बनना चाहते हैं। और तुम? लेकिन साहब बन ही जाए तो आप तो ये बताओ बनने की विधि क्या है? बता दूं बनने की विधि? बता दूं बनने की विधि? बहुत सरल है भाई साहब। दिल्ली से बंबई यदि ट्रेन जाएगी तो रास्ते में कोटा आएगा। क्या कह रहे हैं? दिल्ली से यदि बंबई जाए तो कोटा होकर निकलती है ना ट्रेन। दिल्ली से बंबई ट्रेन जाएगी तो कोटा तो बीच में आपो आप आएगा। ऐसे ही आप मोक्ष जाने का टारगेट बनाएंगे तो प्रभावना के स्टेशन बीच में आएंगे। उसमें आप डॉक्टर साहब भी बन सकते हो, आप बनासी दासी भी बन सकते हो। बनना नहीं है, बनना नहीं है। नहीं समझ में आ रहा, मैं एक दृष्टांत देके कहूं। पंडित जी मेरी बहुत इच्छा है कब हमारे घर में हमारे बाजे बजें। समझ गए क्या कह रहे? तो कोई बाजे बजवाने का लक्ष्य बनाता है कि शादी करने का लक्ष्य बनाता है? बोलो पंडित जी शादी होगी तो बाजे तो सागर साइड की भाषा है, बुंदेलखंड में सागर। अब ढारे बजे अब ढारे समझते हो जब शादी करेंगे तो बाजे तो अब वो लड़का कैसा गधा होगा। नहीं शादी में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं लड़की देखने जाता हूं ना लड़की की बात करूंगा, लेकिन बाजे जरूर बजवाऊंगा। तो काहे के बाजे बजेंगे? मिठाइयां बनवाने में बड़ा मजा आता है, पंगत देने में बड़ा मजा आता है, डबल पार्टी देने में बड़ा मजा आता है। लेकिन तुझे पार्टी देने में मजा आता है तो काहे की? कि ऊंसे ही अरे ऐसे थोड़ी होता है। तू शादी करने का लक्ष्य रख तो बाकी बीच में सारे काम होंगे। ऐसे मोक्ष जाने वाले जी, वो मोक्ष का टारगेट बनाने वालों को मुनि दशा भी आती है, प्रभावना भी होती है, गणधर भी बनते हैं, अनंत भी बनते हैं और सिद्ध भी बनते हैं। बोलो टारगेट काय का बनाना? अमृत फल का कि विष फल का? बराबर है। अब अमृत फल पकड़ना भैया। विष फल किसे कहते हैं? जिसे खाए तो हैरान हो जाए। ऐसे क्या कहें? पुण्य का उदय किसे कहते हैं? जिसे भोगने जाते हैं तो पाप बंद होता है। गारंटी है इसकी, बिल्कुल गारंटी, 100% गारंटी है। पुण्य का उदय, पुण्य का फल भोगने जाता है, उस भोगने के भाव का नाम पाप भाव है। बराबर है, बराबर है। आगे चलो, थोड़ी और पिटाई कर दें पुण्य की। देखो ये पुण्य कितना धोखेबाज है। ध्यान से सुनना, उदय की बात नहीं कर रहा हूं, पुण्य भाव, पुण्य बंद की बात कर रहा हूं। पुण्य बंद कितना धोखेबाज है। यदि दिगंबर मुनिराज शुभ भाव से शुद्ध में नहीं जाएं तो अशुद्ध में गिर जाएंगे, माने पाप में गिर जाएंगे, अशुभ में गिर जाएंगे। हम कितना खुश होते हैं, हमें पुण्य बांधा, पुण्य बांधा, लेकिन उस पुण्य के बाद पाप का बंद हुआ, पाप में आ गया जीव। ये कितना खतरनाक है। हाली बात समझ में आ रही? दृष्टांत देके समझाता हूं, चलो ध्यान से सुनना। रेलवे स्टेशन पर रात्रि में 3 बजे, 2 बजे, 12 बजे एक महिला उतरी, सुंदर गहने पहने हुए। तो 4 नकाबपोश आ गए, काली ड्रेस पहने हुए, लूटने वाले। वो घबरा गई बेचारी, एकदम चीखने लगी, चिल्लाने लगी। वो 4 काले नकाबपोश आ गए। इतने में 4 बढ़िया ड्रेस वाले आए, बढ़िया ड्रेस वाले, बेल मैन, क्या कहना है, बेल ड्रेस्ड, बेल मैनर्ड, सामने आए और उनको फाइटिंग करके वो 4 को भगा दिया। और बड़े उससे कहा, मैंने सज्जनता के साथ, क्यों बेबी, बेबी या सिस्टर, मैडम, जैसा बोलना था ऐसे करें। क्यों तुमको अक्ल नहीं है? इतनी रात को आना चाहिए, अकेले आना चाहिए, कोई है नहीं तुम्हारे घर में? इतनी रात को 3 बजे स्टेशन पर उतरती, शर्म नहीं आती तुमको? कौन आएगा तुम्हें लेने? कहां जाओगी अब? चलो हम छोड़ देते, चलो बैठिए, आइंदा ध्यान रखना, अकेले नहीं घूमना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स गॉड और बड़ी बड़ी तारीफ करने लगी। ओहो, हे गॉड, तुमने हमें 4 देवदूत पहुंचा दिए। बड़ी खुश होकर, पूर्ण विश्वास करके उसकी गाड़ी में बैठ गई। वे 4 जने लेकर के अड्डे पे पहुंच गए।
भी 4 पुराने वाले मिल गए, 4 पुरानी वो काली ड्रेस वाले मिल गए, बोलो फंस गई वो बेचारी। अब मालूम पड़ा मर गए। जिनका हमने विश्वास किया उन्होंने हमें कहां लाके छोड़ दिया। ये पुण्य भाव ऐसा है, शुभ भाव में रह करके यदि शुद्ध की तैयारी नहीं की, शुद्ध का लक्ष्य नहीं किया, शुद्ध भाव में नहीं आए, तो ये पुण्य भाव थोड़ा पुण्य दिखाकर वापस निगोद में ले जाता है। आपको सुनना है एक खास बात, सुनो सभी लोग, आप बताना इसमें कोई मिस्टेक हो तो मैं जो कहने जा रहा हूं सुनने सब जैसी बात। स्टडी करके आप देखेंगे बेटे, जीव पुण्य बहुत बांधता है और पाप कम बांधता है। क्या बोला हमने? जीव पुण्य ज्यादा बांधता है और पाप कम बांधता है। इसीलिए 2000 सादिक में 1360 स्वर्ग में चला जाता है, 1260 और 640 740 और 740 नरक में चला जाता है। बराबर है? तो 2000 तो यही हिसाब में निपट गया पूरा। अब बाकी सादिक रह गया, इसके बाद जीव निगोद में चला जाता है। बराबर है? आपको पता है क्या लिखा है कि जितना पुण्य रिमेनिंग बैलेंस में बचता है, रिमेनिंग बैलेंस, वो सब पाप में संक्रमित होकर के निगोद में चला जाता है। थोड़ा कह रहा हूं, हिम्मत करने की कोशिश कर रहा हूं, समझना, गलत हो तो मुझे भी सही करना। जीव पाप बंद करके निगोद नहीं जा रहा, पुण्य को संक्रमित करके पाप में कन्वर्ट करके निगोद जा रहा है। क्यों? तीव्र कसाय करना बहुत भारी पड़ती है। आपको जब गुस्सा आता है ना, गुस्सा तो एक थप्पड़ खींचती है गुस्से में, और बाद में रिवर्स गियर में गाड़ी चली जाती। क्यों मारा? काय के लिए? बेचारा भैया रो रहा है, बताओ, अपने बच्चे को पीट दिया, नहीं बोलना चाहिए अपने को, क्या बताऊं क्यों बोल दिया। ये रिवर्स गियर में आए ना, ये मंद कसाय है और इससे पुण्य बनता है। तीव्र कसाय में रहना आप, जैसे आपको तीव्र कसाय हो जाए तो आपने एक कोई चीज खा ली बाजार में, बाद में आपको गिलानी होती है, इस गिलानी से पुण्य हो जाता है। मंद कसाय है तो रिवर्स गियर में पुण्य होता है। मंद कसाय में आपने देखा वो ईसीजी टॉप पे जाना बहुत भारी पड़ता है और नीचे के परिणाम बहुत होते हैं, देखा है? अब सोचो जरा, आपको एक बात कहूं बेटे, जहर की एक्सपायरी डेट क्या होती है? जहर की एक्सपायरी डेट, सर्वक पॉइजन की एक्सपायरी डेट क्या होती है? खैर देख के बता देना। मेरे हिसाब से तो जहर एक्सपायर हो गया होगा क्या? ध्यान रखना बेटी, जहर की एक्सपायरी नहीं है, पापों की एक्सपायरी नहीं है, लेकिन पुण्य की एक्सपायरी है। निगोद में क्या भोगता होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं पुण्य भी नहीं चाहिए मुझे, पुण्य भाव भी नहीं चाहिए और पुण्य का फल भी नहीं चाहिए। ओहो, इसका नाम लिखा है कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, और दोनों विष फल है। विष वृक्ष के बीज, कर्म चेतना को लिखा है विष वृक्ष के बीज, और पुण्य का फल, पाप का फल, उसको लिखा है विष वृक्ष का फल। 30 पेज की टीका है, 30 पेज, और इतने ताड़पत्र पे लिखो तो कितने पेज होंगे सर्वज्ञ जी? तो अपने इतने बड़े बड़े पेज पर 30 पेज हैं अपने, इतने इतने से कितने पेज लगे होंगे। ओहो, अमृतचंद स्वामी की इतनी महिमा आती, मैं इस टीका को पढ़ के मैं अभी तक मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं इस टीका को समझने की, लेकिन जब जब पढ़ता हूं मुझे समझ में ही नहीं आता मैं कैसे कहूं इस बात। बेटे कितना गोल्डन चांस है, सच कहता हूं। जो 5 साल बाद यहां से निकल जाते हैं उन्हें लगता है कि काश हम और पढ़ते, काश हम इसकी गहराइयां मिल जाती। मैं फिर कहता हूं बेटे 5 साल फोकस करो इसको, बस डेविएट मत हो, बिल्कुल खूब अच्छे से पढ़ो, आपको इतने रहस्य मिलेंगे। देखो अपने अभी पुण्य पाप में से इतनी चर्चा कर ली इतनी देर में बैठ करके। पुण्य की एक्सपायरी है, पाप की एक्सपायरी नहीं है। पाप अनंत काल भोग सकता है जी, निगोद में कब तक रह सकता है मैक्सिमम? है निगोद असंख्यात पुष्कर परावर्तन। स्वर्ग नरक में 33 से ज्यादा नहीं जा सकता। इतर निगोद 2.5 पुद्गल परावर्तन। हो मैं आपको समय कैलकुलेट करो तो ऐसे घबरा जाओगे। मैं आपको सुनाऊं, आपको मैंने आपको जो ये 5 साल मिले ना, ये मनुष्य भाव मिला है। मनुष्य भाव एग्जाम्पल दूं, पूरी पृथ्वी पर आग लग रही, भयंकर भयंकर आग, और अंतरिक्ष से आप गिर पड़े
हवाई जहाज में से किसी से गिर पड़े ऊपर से, और यहां पर केवल इतना सा पटला है बस, बड़ा भाग्य हो कि इस पटले पर आप गिर करके उछलो नहीं, उछलो नहीं, इसे पकड़ लो। आप इतनी ऊंचाई से गिरे तो आप मोक्ष चले जाओगे, और नहीं तो अनंत जीव ऊपर से गिरते हैं और इसमें चले जाते हैं। अनंत जीव निकलते हैं संसार सागर में, और पुण्य बांध बूंद के थोड़ा सा भोग भाग के ऐस कर करा के मजे कर करा के, और फिर अनंत काल के लिए फिर वही कल्प का जितना आप कह रहे हो 2.5 पुद्गल परावर्तन, 2.5 पुद्गल, 1 पुद्गल का तो हिसाब नहीं लगा पाएंगे। ओह भगवान, ये तो आप डरा रहे हो मेरे को। मोक्ष मार्ग प्रकाश लो, पेज नंबर 63 पढ़ो। अब सोचो बेटे, हम आपको क्यों बार बार चेता रहे हैं, हमें क्या गरज पड़ रही है, मैं क्यों आपको इतना लाड़ प्यार कर रहा हूं, क्या मेरे को क्या जरूरत पड़ रही। बेटे जो समझता है ना उसे पीड़ा होती है, इसलिए हम कहते हैं बेटे बिल्कुल बच करके रहो, पढ़ो आप अच्छे से। मेरे को एक विकल्प आ रहा है बहुत, बिहार में एक IAS था, उसने सब नौकरी छोड़ छाड़ करके 30 गरीब बच्चों को लेता है, 30 गरीब बच्चों को, आपको मालूम सुपर 30, और 30 बच्चे पास होते हैं हर साल, 30 बच्चों को ट्रेन करता, 30 बच्चे पास होते हैं। मुझे ऐसा भाव होता है उसे देख देख कर, मैं भी सुपर 30 निकालूं, सुपर 60 निकालूं। आप मेरे टच में रहो, मैं आपको हमेशा गाइड करूं, आप कभी जिंदगी में नहीं भटकें, आपको कभी नौकरी की तकलीफ नहीं हो, आपको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो, एनी टाइप प्रॉब्लम, मैं आपको पूरा संरक्षण दूं, मुझे ऐसा भाव आता है। लेकिन एक ही मेरा प्रॉमिस है, बस आप अच्छे से पढ़ो, हमारे लिए नहीं पढ़ो, आप अपने लिए पढ़ो। इतने से पटले पर इतने ऊपर से गिर रहे हो, आप जरा भी भ्रमित होते तो आपका समय चला जाएगा। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत रे दुख का घन छाएगा, जिया अवसर चूका तो। मेरे तो ये हृदय है, तो इसलिए कहता हूं क्या करूं, मेरे को तो किसी भी कीमत पर अपना काम करना ही है। अब आपकी आप जानो। चलो कहां तक आ गई थी गाड़ी है? तो पुण्य और पाप इतनी ही चर्चा अपन ने की है, बाकी चर्चा बहुत है और भी रहेगी। मैं अभी आपका नाटक वगैरह है और कार्यक्रम भी है, इसलिए अभी इतना ही छोड़ता हूं, क्योंकि अब मैं इसके आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर लूंगा। आप एक भी नहीं छोड़ना टाइम। मैं आज इसलिए इसको छोड़ रहा हूं कि वो चर्चा में चाह रहा हूं कि एक भी विद्यार्थी जो नाटक में भी लगे हैं वे भी नहीं छोड़ें, और नाटक वाले विद्यार्थी भी कल सामने बैठे, ताकि उनको ये बात चूके नहीं जो मैं सुनाना चाहता हूं। आप उसे सुनेंगे और इस चार्ट को आप देखिए, अपन इसका अध्ययन करेंगे। ओम नमः शिवाय।